हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दबाव के कारण ये फैसला लिया है, जिससे देश की IT सिटी माने जाने वाले गुरुग्राम को बड़ा नुकसान हो सकता है। खट्टर सरकार के इस फैसले के बाद गुरुग्राम स्थित निजी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूं कि कैसे हरियाणा सरकार के एक फैसले के कारण गुरुग्राम को बड़ा नुकसान हो सकता है। गठबंधन की राजनीति के कारण अधिकतर ऐसा देखा गया है कि ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो राज्य के हित में नहीं होते हैं। कुछ ऐसा ही खट्टर सरकार के एक फैसले के कारण अब हरियाणा के साथ भी हो सकता है, जिससे हरियाणा को बड़ा आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। इस फैसले के तहत राज्य के लोगों को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए 75% का आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला सरकार ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दबाव के कारण लिया है, लेकिन इससे सबसे बुरी स्थिति देश की IT सिटी माने जाने वाले गुरुग्राम की हो सकती है, क्योंकि ये फैसला राज्य की नौकरियों के अवसरों को खात्मे की ओर ले जाएगा। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी शासित NDA की सरकार है। राज्य की विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में गठबंधन की सहयोगी पार्टी JJP के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के एजेंडा के दबाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी आलोचना उनका ही बड़ा समर्थक वर्ग कर रहा है। विधानसभा में खट्टर सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जो कि राज्य की सभी निजी कंपनियों के लिए भर्तियों को लेकर मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि इस नए नियम से उत्तर प्रदेश के नोएडा को भविष्य में फायदा होगा। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपए से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह वादा JJP के नेता दुष्यंत चौटाला ने ही चुनाव में नौकरियों के मुद्दे पर किया था और बीजेपी को गठबंधन के चलते इस विधेयक को पारित करना पड़ा है। अपने एजेंडा को पूरा होते देख अब दुष्यंत चौटाला ने काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री को बधाई भी दी, साथ ही युवाओं के लिए सकारात्मक माहौल होने का भी जिक्र किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है। अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे। सरकार का हिस्सा बनने के ठीक 1 साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। दुष्यंत चौटाला तो इस मुद्दे पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या इस फैसले से जनता पर कोई असर पड़ेगा? गौर करने पर यह कहा जा सकता है कि असर तो पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक नहीं, नकारात्मक। इस मुद्दे पर मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन RC भार्गव ने बताया, जब यह मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित हुआ तब CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और मारुति दोनों ने कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो उद्योग के हित में हो। परिणाम स्वरूप हरियाणा निवेश खो सकता है। हम अपने पिछले रुख पर कायम हैं। हमें लगता है कि यह उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। हरियाणा में IT और बिजनेस का यदि कोई गढ़ है तो वो गुरुग्राम ही है, जिसका रुतबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का है। गुरुग्राम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS जैसी विश्व स्तरीय कंपनियां निवेश कर चुकी हैं और इनके दम पर न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरा हरियाणा आर्थिक रूप से फलता फूलता है। ऐसे में खट्टर सरकार के इस फैसले के बाद गुरुग्राम स्थित निजी कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां न चाहते हुए भी कम क्षमता वाले स्थानीय लोगों को भर्ती करने पर मजबूर होंगी। IT कंपनियों की ये मजबूरी हरियाणा के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि इस फैसले के बाद मजबूरी में ही सही लेकिन कार्यशैली और प्रोडक्टिविटी के कारण कंपनियां अपना बिजनेस गुरुग्राम से इतर किसी अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर सकती हैं, जो कि हरियाणा के लिए एक आर्थिक झटका साबित होगा, क्योंकि वहां से निवेश कम होने लगेंगे। बड़ी कंपनियों का रुख नोएडा की ओर और बढ़ेगा और भविष्य में निवेश बढ़ने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा सरकार के एक फैसले के कारण गुरुग्राम का बड़ा नुकसान होगा। भविष्य के इन अनुमानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति और दुष्यंत चौटाला के दबाव में एक ऐसा फैसला किया है जो कि हरियाणा के लिए ही आर्थिक तौर पर मुसीबत खड़ी कर सकता है।
और इस दुष्परिणाम की जिम्मेदारी सीधे बीजेपी के ही हिस्से आएगी, क्योंकि वो इस गठबंधन का मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रही है।